नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। आज मैं बात करने जा रहा हूं करण जौहर की। आप सब जानते होंगे करण जौहर हिंदी फिल्म उद्योग जिसको बॉलीवुड कहा जाता है उसकी एक बड़ी शख्सियत है। वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आजकल एक्टर भी हो गए हैं। और उनका एक नोट जो है, बर्थडे नोट, सोशल मीडिया पर आज वायरल हुआ है, कई अखबारों के साइट पर भी है। ये नोट उन्होंने अयान मुखर्जी के जन्मदिन पर लिखा है। अयान मुखर्जी एक फिल्मकार हैं, फिल्म निर्देशक हैं और उनकी आने वाली बहुचर्चित फिल्म है ब्रह्मास्त्र, जो 9 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। करण जौहर ने जो लिखा है वो सिर्फ अयान मुखर्जी के लिए शुभकामना संदेश नहीं है। कुछ संदेश का मूल लबोलुबाब तो यह है कि मैं तुम्हें जन्मदिन की बधाई देता हूँ, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है कि मैं नहीं जानता कि बायकॉट के इस दौर में, यानी कि जो फिल्में को बायकॉट करने का जो सिलसिला आजकल चल पड़ा है, उसके दौर में तुम्हारी फिल्म ब्रह्मास्त्र कैसा करेगी। करण जौहर ने यह भी लिखा है कि तुम इस ब्रह्मास्त्र पर पिछले 10 साल से काम कर रहे हो, इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं आशंकित भी हूँ। मैं इसी के बारे में आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये जो नोट है, बर्थडे नोट यानी कि जन्मदिन का नोट, काफ़ी अंदेशे से भरा हुआ है और इसके कई मायने हैं। आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड एक संकट के दौर से गुजर रहा है। फिल्में लगातार पिट रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ भूल भुलैया पार्ट 2 को छोड़ करके कोई फिल्म सफल नहीं रही है। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा असफल हो गई। बेचारे अक्षय कुमार को बेचारे कहना तो गलत है, लेकिन आजकल बेचारे ही हो गए हैं वो। उनकी 3 फिल्में धड़ाधड़ असफल हुई हैं, बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन। क्योंकि रक्षाबंधन एक अच्छी फिल्म है, सम्राट पृथ्वीराज तो अच्छी फिल्म नहीं थी, रक्षाबंधन एक अच्छी फिल्म है, वो भी पिट गई है। तो और ये जो दौर है, ये बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा है बॉलीवुड के लिए। दोहरा संकट है। दोहरा संकट इस मायने में है कि एक तो फिल्में चल नहीं रही हैं, दूसरे बॉयकॉट की राजनीति शुरू हो गई है। जो लोग सिनेमा घरों में जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि अब मत जाइए, फला फिल्म मत देखिए। इससे बॉलीवुड का बहुत नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। और जो देश में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगे हुए लोग हैं, यानी कि मनोरंजन उद्योग में जो लगे हुए लोग हैं, उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब फिल्में असफल होती हैं तो एक बहुत बड़ा चेन है, फिल्म मेकिंग से लेकर के फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन तक और हॉल में दिखाए जाने तक। उसका एक चेन होता है, उसका सिलसिला होता है, उसकी कड़ियाँ होती हैं, वो सब खतरे में आ गया है। तो ये जो करण जौहर ने जो नोट लिखा है, मुझे लगता है इसको बॉलीवुड के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड से ज़्यादा देश का जो इस्टेब्लिशमेंट है, देश की राजनीति में जो लोग सत्ता के काबिज हैं, उनको भी ये कहना चाहिए, कोई अभियान चलाना चाहिए, सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, कि ये जो बायकॉट है, बायकॉट सिर्फ होता है तो कुछ होता नहीं है। और घाटा किसको को होता है? घाटा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होता है, घाटा पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हो जाता है। अब ब्रह्मास्त्र पिछले 10 सालों से बन रहा है, उसमें कई 100 करोड़ का बजट है, कई उसके बारे में बातें आई हैं, अलग से बात करूंगा उस पर। लेकिन बहुत स्टेक है उसमें। रणबीर कपूर हैं उसमें, आलिया भट्ट हैं उसमें, अमिताभ बच्चन हैं, नागार्जुन हैं, मौनी राय हैं। ऐसी फिल्म यदि फिर से किसी बायकॉट कॉल की वजह से असफल रहती है तो ये हिंदी फिल्म उद्योग के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा। मुझे लगता है कि करण जौहर ने सीधे सीधे कहने की बजाय अप्रत्यक्ष रूप से यही बात कही है, और इसमें जो संदेश छिपा हुआ है, जो मौजूद है, उसको सबको, खास करके देश के एस्टैब्लिशमेंट को, इसके बारे में सोचना चाहिए।